59 साहब, अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम साहिल। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, मोमिन है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह मुमिन हूँ भाई। ओके, नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? हाँ पढ़ लेता हूँ नमाज़ें। पढ़ लेते हैं, जरा अत्तहियात सुना दे। क्या सुनाना है? अत्तहियात सुना दे, नमाज पढ़ते हैं तो पता होगा अत्तहियात के बारे में। हम्म अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अरे अला बस इब्राहीम व बस अला आलि जुम्मा, इब्राहीम इन्नका जुम्मा का हमीदुम मजीद। ये खुतबे का दरूद है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा ये बारकता दरूद अला है। इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जुम्मा का भाई खुतबा हाँ बोलो चालू भाई। कर दिया 59 आपको भाई ने। अत्तायात में और दरूद में फर्क नहीं पता मेरे भाई? नहीं इतना अत्तहियात के वो पहले वाला आयत बोलना नहीं चाहिए, उसके साथ दरूद भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो किसने अलग कहा? ये अलग कसूर चीज होता कहाँ है। से लेके आया भाई? सिर्फ ये अत्तहियात नहीं पढ़ ये सकते? ये चीज हदीस में दिखा दे। ये हदीस में नहीं है, ये मूमिन के दिल में है। अरे अच्छा, ये कोई एविडेंस नहीं है, ऐਵੇਂ ही बकवास कर दी। वल्लाह हबीबी, सब कुछ माशाअल्लाह हदीस में नहीं होता है, सब कुछ हदीस में क्यों होगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कुछ कुछ दोस्तों, चीज ये अल्लाह कुछ हमारे ईमानदारों को भी अहले कुछ चीज सिखाता है ना। अहले चॉइस प्रो मैक्स है। कहते हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम देते हैं और फिर क्लेम अल्लाह ने कहते किया हैं है कि भाई, जी ये अल्लाह का कहीं पे शुक्रिया नहीं अदा है। करता हूँ, अल्लाह ने बनाया है ऐसा। अल्लाह ही मालिक है सबका। वैसे आप आदम भाई आज छोड़ क्यों दिए इस्लाम? वो एक दफा मैं चल रहा था मेरे प्यारे भाई, तो हाँ हाँ। चलते 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 मेरा पाँव पड़ा तो देखा नीचे मोहम्मद था, तो मैंने छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो गया? बस हो गया। ऐसे तो नहीं हो सकता है। हो जैसे मैं सकता अगर है। बोलूं कि मैं चल रहा था, मैं चल अच्छा रहा था, भाई सुनिए सुनिए, सुनना। मैं चल रहा था, मेरे जूते के नीचे मैं देखा तो मुझे इब्लीस दिख गया, तो ऐसा ठीक है, कैसा कोई लगेगा नहीं। बोलिए? उससे चलो क्या अच्छा फर्क अच्छी लगेगा कि बात बुरा पड़ता है। है? लगेगा? अच्छा, अच्छा मैं आपको एक लगेगा? बात बताऊं बड़ी मजे की। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बोलिए बताता बोलिए हूँ। बोलिए, हाँ बोलिए ना। आपके जो नबी हैं, हाँ नबी को मानते हैं? कौन सी नबी को? हाँ बहुत सारे नबी है ना, कौन से किसकी बात कर रहे हैं आप कौन से नबी को जिस मानते? आप? मैं हर एक नबी को मानता हूँ। जिसके कंधे पे मोहर है। अच्छा वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर ओके रहे हैं आप? ओके। अच्छा, हाँ बोलिए ये जो बोलिए। है आपका नबी, ये वाला मोहम्मद जो है, आखिरी नबी है वो, ये खातिमुन नबीन है। अच्छा अच्छा, जो भी है जो भी है, हम्म ये जो है हम्म। इसको अल्लाह बात करता था इससे? नहीं अल्लाह बात नहीं किया, मिराज के वक्त ही अल्लाह बात किया। ओके, इससे अल्लाह ने कभी बात नहीं किया सिवाय एक वक्त के, करेक्ट? अल्लाह ने मिराज के वक्त बात किया सिर्फ, आमने वही तो सामने। वही तो कह रहा हूँ, हाँ सिवाय एक वक्त के हाँ जी अल्लाह ने बोलिए। इससे बात नहीं किया। क्या? सवाए एक वक्त के अल्लाह ने इससे डायरेक्ट बात नहीं किया। डायरेक्ट बात नहीं किया, लेकिन मन में अल्लाह ने उसको, मतलब जो सवाल उसके मन में रहता था उसका आंसर उसके पास आता रहता था हर वक्त। ओके, तो अल्लाह ने एक वक्त के अलावा इससे कभी बात नहीं किया, करेक्ट? नहीं आमने सामने बात नहीं किया। डन हो गया। तो एक ही वक्त है मिराज के इसमें वक्त अल्लाह ने इससे में। बात किया, करेक्ट? हाँ हाँ। ओके, ये जो एक वक्त है ना, इस वक्त का एविडेंस क्या है? आप मिराज का किस्सा सुने हैं या नहीं सुने? कई दफा सुने हैं। एविडेंस क्या है? अच्छा एविडेंस पे अगर बोले तो आपके बाप कौन है? अगर आप जो आपके बाप है वो मैं बोलूँ आपके बाप नहीं है, तो आपके पास क्या एविडेंस है उसका? वो हम बाद में चले जाएंगे। आप एविडेंस का कोई पैमाना दे दें जिसपे हम इसको तोल सकते हैं। क्या पैमाने एविडेंस का यूज करेंगे आप? पैमाना एविडेंस आप बहुत बता सारा दें। है, आप थोड़ा हदीस ओके, वदीस पढ़िए, हदीस में तो है सब कुछ है। डन। एविडेंस क्या है? हदीस में लिखा है मोहम्मद ने कहा था, राइट? एविडेंस क्या है? हम्म। एविडेंस का पैमाना आपको भी आप दे अगर दो, सुनिए ठीक है? सुनिए, आदम 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 पढ़ो, सुनिए। आपको अगर नहीं मानना है, आपको अगर लग रहा है कि ये सच नहीं है, तब क्यों मानेंगे? आपके पास दूसरा भी रास्ता है, वो अपना ही है ना। नहीं, जिसको मानना है वो मानेगा। अभी मैं जो सवाल कर रहा हूँ वहां तक रहते हैं ना थोड़ा देर। हम्म। किसी भी चीज को तो मानने ईमान के ईमान लिए भाई, ईमान ही ऐसा, ईमान ईमान का इसी का नाम ईमान है। सब कुछ देखना नहीं होता के है, उसको महसूस करना होता है। ओके,
हजरत हजरत मैं मानता हूं आपकी बात, ईमान का तकाजा है। मैं यही पूछ रहा हूं, किसी भी चीज को मानने या ना मानने के लिए किस बेस के ऊपर आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रखते हैं, वो बता दें। जैसे देखिए, आप कौन सी धर्म के हैं बोलिए, ओके, आप कौन वापस सी चलते रिलीजन हैं। को फॉलो करते हैं? मैं हाँ, बताता हूँ मेरी जान को, मैं बताता हूँ, लेकिन बोलिए पहले बोलिए। एविडेंस मैं समझे वही इस बोल चीज रहा हूँ को। आपको, मैं वही एविडेंस ही दे रहा हूँ रुके आपको। रुके देखिए, आप एविडेंस रुके, आपको मिल जाएगा। नहीं आप बोलिए एविडेंस नहीं कौन सा दे रहे, रिलीजन को आप आप मानते हैं? देखें भाई आप जलेबी बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात मैं ये कर रहा हूँ, पैमाना पहले रखें, हाँ, पैमाना रखें अच्छा, अब आप जिसके क्या ऊपर मानते हम। हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से हुआ, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, बंदर वंदर से हुआ? आप क्या मानते हैं वो बोलिए। मैं जो बंदर। भी मानता हूँ मैं बताऊंगा आपको, बांदर वांदर से, छिपकली बोलिए से, बोलिए, कहां से बोलता भी हूँ। हुए। पहले हम्म मुझे एक चीज डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम्म फॉरगेट एवरी रिलीजन, फॉरगेट योर रिलीजन, फॉरगेट सब देखिए, कुछ। हर एक मुमिन जब वो अरे कहीं भाई किसका सुनता सबर है, तो अल्लाह कर जिसको। यार, थोड़ा सबर। सबर तो बोलिए कर। 59 बोलिए थोड़ा बोलिए। रुकना। अच्छा, ठीक है 59 भाई, थोड़ा बोलिए सबर बोलिए तो बोलिए। कर। हाँ प्लीज। सुन मेरी बोलिए बात बोलिए। को गौर से सुन, मेरी बात को गौर से सुन, हम्म गौर से सुन। मैं तुझसे ये कह रहा हूं, कुछ साइड पे रख। किसी भी हम्म चीज को मानना है, ईमान ही लाना है, कुछ भी करना है, उसके हम्म लिए तेरा पैमाना क्या है, वही बोल रहा मेजर हूँ। किस देखिए, तरह जब करेगा। मेराज के वक्त, मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, सुनिए। नहीं ये फॉरगेट विराज, मेराज नहीं की बात नहीं हो रही है। अच्छा मैं आंसर इसको सुनिए, समझाता हूँ आंसर आदम सुनिए। साहब, शायद मेराज आप शायद की बात हो समझाए रहा हैं है ना? शायद। शायद आपकी बात नहीं समझ में आ किसका रही है इस किसका पे। आवाज, किसका बात हो रहा है? 59 रुक तो सही भाई। बोलिए बोलिए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई एक पैमाना वर्ड समझ में आता है आपको? पैमाना मतलब? हाँ हाँ ये यही तो मसला है कि प्रॉब्लम है। पैमाना नहीं मालूम। क्राइटेरिया समझ में आता है वर्ड क्राइटेरिया? हाँ, है ना, मिसाल के तौर पे मतलब किसी चीज को आपके मानने पास के लिए कुछ चीज जरूरी होता है, समझना वो चीज। सुन ले, मैं समझाता हूँ भाई, टेंशन मत ले। मैं बोलिए समझाता हूँ। बोलिए अभी आपके बोलिए। पास दूध है, ठीक हम्म है। ये दूध आ, इसमें कुछ मिक्सिंग हुई है या नहीं एकदम आसान शुद्ध कर दे, है साहिल ये? आसान कर दे। दूध को और तोलने सर, के लिए, दूध को तोलने के लिए लीटर्स का सहारा लिया जाता है, किलोग्राम्स का हाँ नहीं। चलो। केले को तोलने के लिए काउंट किया जाता है, दर्जनों के हिसाब से बिकता है। सेब की तरह हम्म किलो के हिसाब से नहीं बिकता, ठीक है। अगर आप हम्म अंगूर लेंगे तो अंगूर को दानों के हिसाब से काउंट करके नहीं लेंगे, या तो गुच्छों के हिसाब से लेंगे या किलो के हिसाब से लेंगे। सो वंस अगेन, किसी भी चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट परखने के करने लिए। के लिए, परखने के लिए कोई ना कोई पैमाना होता है, कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, तराजू होता है, या नापने के लिए बर्तन होता है। शराब पैरामीटर लेने होता है। जाओगे तो मिलीलीटर में लोगे या लीटरों में लोगे। शराब लेने के जाओगे तो आप उसे किलो के हिसाब से नहीं खरीदोगे। हर चीज को मापने का, हर चीज को परखने का एक सेपरेट टाइप का पैमाना होता है, क्राइटेरिया होता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी भी धर्म, दीन, आइडियोलॉजी, थियोलॉजी को मानने के लिए क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं? सिंपल। अच्छा, किसी भी, मतलब मैं तो इस्लाम मानता हूँ, इस्लाम को मानने के लिए क्या करता हूँ वो आप पूछ रहे हैं, है कि नहीं? क्राइटेरिया कुछ है या सिर्फ दिमागी अपंग है, अंधविश्वासी है, इस वजह से मान रहे? क्राइटेरिया, हर चीज में क्राइटेरिया है, हर चीज में मुझे सबूत मिला है, इसलिए मैं मानता हूँ। हाँ वो किस, क्या सबूत आपने, किस बेसिस पे सबूत वो के लिए, सबूत को आपने सबूत को, परखा? हाँ सबूत को हम्म परखा कैसे था वो बताएं। अकल मतलब से परखा परखा? कैसे था, मतलब हाँ, उसकी वैलिडिटी कैसे चेक हर की एक आपने? सबूत को मैं हर एक चीज से परखा हूँ। मैं पहले, सुनिए, पहले मैं इस्लाम को इतना फॉलो नहीं करता था, ठीक है। यार हाँ, नहीं, यार नहीं उधर जाना, यार धीरे नहीं धीरे उधर कुछ जाना, किताब पढ़ा, कुरान को नहीं उधर जाना, आपका रिसर्च नहीं किया, थोड़ा जाना पढ़ा, वैलिडेट। फिर यार। उसको, 59। उसका जो नबी का सीरत था उसको भी पढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए मेरा ईमान अभी ताजा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बासी था। पहले बात सीधा, यार देखो भाई, पहले से देखो बासी था, अभी तुम ताजा हो गया है। बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो हमारे सामने, या हो ही बेवकूफ। तुम्हें मैंने पूछा, सिंपल सवाल है कि तुम किसी भी चीज को परखते किस तरह हो? हेलो।
परखते कैसे हो? दिमागी हेलो। अपंगता से परखते हो? मतलब परखता ही नहीं हूं मैं, दिमागी अपंग हूँ, अंधविश्वासी हूँ, सीधा मान लेता हूं। अगर ये बात है तो वो बोल दो, या वैलिडेट अगर करते हो तो उसका नहीं वो बात पैमाना नहीं है, क्या है वो बात नहीं वैलिडेट है। करने नहीं ये का? बात हाँ, नहीं है, ये बात नहीं है। मैं हर एक रिलीजियन को थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है। ओह माय मैं तो हर एक गॉडनेस। किससे रिलीजन को परखते थोड़ा हो बहुत कि वो स्टडी सही किया है हूँ, या लेकिन गलत मुझे है? जो लगा है। हाँ, तो वो कौन कैसे सा वाला? परखते हो कि वो सही है क्या गलत है? वो क्राइटेरिया क्या है आपका? देखिए फर्स्ट चीज है हिस्ट्री, हिस्ट्री समझना होगा। हिस्ट्री के बिना आप कुछ समझ नहीं अच्छा, पाएंगे। एक हिस्ट्री बोल रहा है एडम साहब, इसको कंसिडर करना ठीक है है। आपने? कर लो जी, हिस्ट्री हिस्ट्री देखते हैं। और चलो हिस्ट्री और भी क्या बात है? कर लेते हैं। ठीक है यार, और इसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मोहम्मद जो है उसका मेराज हिस्टोरिकली प्रूव हो सकता है कभी भी? हाँ प्रूव हो सकता है हिस्टोरिकली। ओह माय गॉडनेस, बताइए सर कैसे? इसको हम क्या बोलेंगे मालूम है? इसको हम बोलेंगे मतलब चले गई, आवाज चली गई भाई तेरी। मतलब यार बहुत ही। मतलब हाँ बोल। बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या ये बोलेंगे हम लोग? इसको अरे, हम आध्यात्मिक हिस्ट्री जो है ना उसमें जाएंगे तो फिर ये क्या बोल रहा है यार ये? आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बोले तो मैं ओके, समझा देता हूँ आप लोगों को, प्रॉब्लम नहीं है। भाईजान, एक तो आपका आवाज कट रही है, हम सायों के घर के पास चले जाए जहां पहले थे, ताकि आपकी आवाज आए। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड। हाँ, दीवार के पास पहुंच जाए। आ रहा है अभी? अभी आवाज आ रहा है? हाँ अभी जी, आवाज अब आ रहा है? बताइए हिस्टोरिकली नहीं मैं मोहम्मद सच राज में आ को गया था कैसे उसमें। साबित करेंगे? पहली बात तो है, नबी जी जब मेराज पे गए थे, हमारे नबी, ठीक है, जी। उन्होंने क्या देखा? हिस्टोरिकली कैसे ईसा साबित करेंगे? अलैहिस्सलाम जो है वो हिस हेलो भाई, हेलो। हिस्टोरिकली साबित कर रहा है मिराज, आपको, उसमें रुको रुको कनेक्शन रुको ढूंढ रहा रुको है। रुको हिस्टोरिकली रुको। साबित कर रहे हैं। अगर आप जाएंगे तो, अगर आप सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा आप बोल रहे हैं ना आप, अच्छा अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हिस्टोरिकली आप कोई भी रिलीजन को साबित नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बोलूंगा राम जो हिंदू हिंदू रिलीजन का बहुत बड़ा भगवान है, मैं बोलूंगा वो कब आया था, कैसे आया था, ये हिस्टोरिकली प्रूव करो, तो प्रूव कर पाएंगे? बोलिए। सर देखिए, हिस्टोरिकली राम की एग्जिस्टेंस प्रूव हो सकती है, बिकॉज आपके पास तो कीजिए हिस्टोरिकली कीजिए, मुझे बहुत करके दिखाइए आप। आप अगर अगर बता। करके भाई ये दिखाएंगे वो तो इसको चैनल भी नहीं है हिस्ट्री ना, प्रूव करके दिखा दूंगा। यार बता रहा हूं ना ये वो यार, चैनल भाई नहीं है ना, सबर पूरा करेगा। सुन तो ले। सबर करेगा। बीच जिंदगी में नहीं किल होगा किल कर भाई। रहा है। साहिल यार, तू इससे कोई और बात बोलिए कर ले, बोलिए तेरे बोलिए, समझ सुन नहीं आ रहा रही हूँ, मैं क्या बोलिए। कह रहा हूँ। इट्स लाइक नहीं बोलिए बोलिए, आप ही इज बोलिए, सुन रहा हूँ, बियॉन्ड द बोलिए। कॉम्प्रिहेंशन जो मैं बोल रहा हूँ इसको। इट्स नॉट पॉसिबल थोड़ा फॉर हिम टू सुनने का मैं वो कॉम्प्रिहेंड। भी बोला तो आपने रखना बात सुना ही भाई। नहीं। तो जवाब दे रहे तो थोड़ा खामोश तो हो जा। ठीक है बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बीच ओके। में नहीं बोलना अभी। राम के बारे में जब आप बात करते हैं, तो हम राम हम्म। की एग्जिस्टेंस को बहुत तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। आपके पास जैसे? हिस्टोरिकली राम हम्म। सेतु ब्रिज है। आपके पास हिस्टोरिकली बहुत सारे राम सेतु ब्रिज में एविडेंसेस बोलो हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। अबे रुकना, फिर राम बीच सेतु में ब्रिज बोल में रहा है, अगर फिर बोलो भी आदम रहने दो। अलैहिस्सलाम ने बनाया था। अरे तू कैसा चूतिया इंसान है यार। अभी मैंने क्या बोला था, थोड़ा सुन ले पहले, जवाब ले ले, बाद में तू बात कर अपनी। ओके खामोश रहे, थोड़ा चुप रहे। हाँ, अब एक ही प्रूफ को प्रूव करके दिखाइए उसको। ओके, डन थोड़ा डन खामोश हो डन हो जा। गया। ओके जी, जो वो ब्रिज था ना, वो आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। आप मुझे इसका हिस्टोरिकल प्रूफ दे दें। देखिए मैं बोलता हूँ कैसे। पहली बात तो हनुमान जो है, हनुमान ऐसा जिंदगी में नहीं किया है हम लोगों के दिखने में। तो कैसे मैं फॉरगेट बोलूं इट, हनुमान ने वो हनुमान ब्रिज भी नहीं बनाया था, था? कोई भी नहीं था। ना हनुमान था, ना राम था, ना कृष्ण था, कुछ भी नहीं था। आप ये साबित हम्म। करते हैं कि हम्म। हिस्टोरिकली ये जो ब्रिज था, ये हजरत आदम ने बनाया था, साबित कर दें। तो प्रूव कर रहे थे ना आप, प्रूव कीजिए ना कि वो हनुमान ने बनाया है। आप प्रूव कीजिए, मैं मैंने मान लूंगा कब आपकी कहा है बात। हनुमान ने बनाया? मैंने तो कहा है आप अगर भाईजान, मैं बोलेंगे झूठा आप राम सच्चे, सच में था, आप आप बोल, मैं साबित मान करते लूंगा। हैं कि आदम ने बनाया था। आदम ने जैसे चले, मैं जब पहली बार आपको। आपको दुनिया में, सुनिए बोल रहा हूँ हाँ सुनिए। जी। आदम हाँ जी। अलैहिस्सलाम जब दुनिया में पहली बार कदम रखा तो वो इंडिया कब था। रखा? कब रखा था आपको ये मालूम कदम? है? क्या एविडेंस है इस बात का हिस्टोरिकली? मेरे पास भी कुछ नहीं है।
मैं अगर एविडेंस नहीं दे सकता हूं तो आप भी मेरे खिलाफ Okay. एविडेंस नहीं दे सकते हैं। फिर डन हो आपकी गया। बात भी गलत है, तो मेरे बात भी भाई गलत है। अब देखिए, आप डन हो जिना गया, करते हैं, मैं जिना डन। नहीं करता हाँ हूँ। डन, आप अरे शराब डन हो गया। पीते हैं, मैं शराब हेलो पीता भाई, हूँ नहीं। हेलो हेलो हेलो, आपने कहा फिर अगर मैं देखिए, गलत हूं तो आप भी गलत है, तो फिर इस्लाम को छोड़ देना, क्योंकि मोहम्मद का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। थैंक नहीं यू। मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने देखिए अभी कह देखिए दिया, देखिए, अभी आपने कह दिया। आदम भाई बात सुनिए, आदम बात भाई सुनिए। नहीं, हाँ, मैं कह दिया ना, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना आपको इतना देर से। सुनिए, मेरा बात आप सुन लीजिए। नहीं कोई सुनना भी नहीं है। सच प्रूव नहीं कर सकता। आप जाहिल हैं, प्रूव हो सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड विद सर्टेन लेवल ऑफ क्राइटेरिया। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मोहम्मद का मेराज किसी भी लेवल पे प्रूफ नहीं हो सकता। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। क्योंकि आप इतने जाहिल हैं, मेंटली तौर पे इतना आपका आईक्यू लो है कि आपको मेरी बात समझ नहीं लग रही थी, लिहाजा आप राम पे चले गए, इधर तक चले गए। मैंने आपको वही क्राइटेरिया दिया और फिर आप वहां से भी भागे। देखिए भाई, हिस्ट्री को अगर देखते हैं तो हिस्टोरिकल इवेंट्स की बेस के ऊपर देखा जाता है। हिस्ट्री में कुछ लड़ाइयां हुई होती हैं, हिस्ट्री में कुछ ऐसे वाकयात हुए होते हैं, उन वाकयात को देखा जाता है, उनकी बेस के ऊपर जज किया जाता है कि क्या यार ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी कभी थी या नहीं थी, इररिस्पेक्टिवली कि आप उसको अच्छा मानते हो, बुरा मानते हो, क्या मानते हो। लेकिन हिस्ट्री का क्राइटेरिया डिफरेंट है। आपको पता ही नहीं है कि हिस्टोरिकल क्राइटेरिया पे किसी भी पर्सन को या इवेंट को या किसी मौका को जज कैसे किया जाता है। आपका आईक्यू इतना लो है कि आप मुझे कहने की कोशिश कर रहे थे कि मोहम्मद मेराज गया, वो नबियों से मिला। ये हिस्ट्री नहीं है, स्टूपिड। हिस्ट्री, हाँ। अगर वो मेराज पे गया हुआ है तो दुनिया में नहीं है वो, तो ये हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है। आपका आईक्यू इतना ज्यादा नीचे है, वो नेगेटिव में है कि मैं आपसे इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। मैंने बहुत पहले साहिल भाई को कह दिया, साहिल भाई इसको ले लें, आप बात कर लें, बिकॉज ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग। साहिल साहब, आप इनसे बात करें, ही विल नॉट बी एबल चला टू गया, हैव चला एनी गया, रीजनेबल डिस्कशन विद हिम। आप बात करें चला इनसे। गया।